बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद और बनाने में बड़े ही आसान। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पीनट्स। आप इनको एक बार बनाकर 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल HD किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 300 ग्राम कच्ची मूंगफली के दाने। तो ये कच्ची मूंगफली आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसके लिए कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल करना है। आप इसके लिए भुनी हुई मूंगफली न लें, ये कच्ची मूंगफली से ही बनती है ये रेसिपी। और अब हम इसमें पानी डालकर इसको इस तरह से धो देंगे। तो इसमें पानी इतना डालें कि मूंगफली अच्छी तरह से डूब जाए और हाथ से हल्का हल्का इनको ऐसे चला के, इनमें जो मिट्टी वगैरह कुछ लगी रहती है तो आसानी से निकल जाती है। तो अब हम इन्हें छन्नी से छान लेंगे। तो ये ले ली है हमने छन्नी, और अब हम इस तरह से इन मूंगफलियों को इस छन्नी में डालेंगे और इनका पानी निकाल के अच्छे तरह से और इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम अपनी सारी मूंगफलियों को छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी मूंगफलियों को पानी से अलग कर लिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे हम नमक। इनको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और आखिर में इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो हमने 1 कप बेसन लिया है, तो हम चम्मच से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हमने पहले 3 चम्मच डाले हैं। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। तो इसकी जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मूंगफली के साथ। तो अभी पानी नहीं डालना है, मूंगफली हमारी गीली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफलियों के ऊपर बहुत अच्छे से कोटिंग लग रही है। और इसी तरह से हम इनको पहले मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये पूरा मसाला थोड़ा ड्राई है, तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच के बराबर पानी डाल देंगे। तो इस तरह से हाथ में लेना है पानी, एक साथ नहीं डालना है। और इस तरह से हल्का सा इनको गीला करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले मिला लेंगे। तो अभी इसमें हमारा बेसन भी कम है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बेसन भी और मिला लेंगे इस तरह से। तो हमने 2 चम्मच बेसन और डाल दिए हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा और पानी हम इसमें और डालेंगे इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है पानी को। तो दोबारा पानी का छींटा मारने के बाद इसमें हम दोबारा बेसन डालेंगे। तो ये बचा हुआ जो बेसन रह गया था हमारा, हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें कॉर्न स्टार्च डाल देंगे इस तरह से 1 चम्मच। और इन सभी चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पानी का छींटा भी मारते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से इन पे चिपक ना जाए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। और जो बेसन भी हमने मिलाया है, बेसन भी एक साथ ना डालें, जितनी ज़रूरत पड़े बस उतना ही डालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन के साथ मूंगफली अच्छे से चिपक गई है। और इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा ड्राई रखना है। और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको छोड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से चिपक गए हैं। तो अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म कर दिया है, और तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है और फ्लेम मीडियम हाई रखना है। तो अब हम अपने जो हमने पीनट को बेसन के साथ मिला रखा है उनको इस तरह से तेल में डाल देंगे इस तरह से। तो इनको ऐसे अलग अलग नहीं डालना है, थोड़ा ऐसे ही मिला मिला के डाल सकते हैं, बाद में ये पकने के बाद अलग हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालने हैं। और अब हम इनको इस तरह से चला लेंगे, इस तरह से इनको बराबर चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूट नहीं रहे हैं, अच्छी तरह से तल रहे हैं। और कोई बात नहीं है अगर ये चिपके भी हो, तो ये तलने के बाद ना जब हम इनको प्लेट में निकालेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और इनको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक हम इनको तलते रहेंगे। तो यहाँ पर इनको चलाते चलाते 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग भी हो गए हैं। यहाँ पर अब ये पक चुके हैं अच्छी तरह। तो अब हम इनको इस छन्नी की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। तो छन्नी में डालना है धीरे धीरे करके, ताकि तेल अच्छे से इनका निकल जाए, ऐसे साइड में ला के।
और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से तले हुए हैं ये। और इसी तरह से हम अपनी सारी मूंगफलियों को तल लेंगे। तो पीनट्स को हमने फ्राई करके इस बर्तन में रख लिया है। और अब हम इसको मार्केट जैसा चटपटा बनाने के लिए कुछ खास मसाले ऐड करेंगे। तो एक बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला, एक बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, और आखिर में एक छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम काला नमक। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे तरह से मिला लेना है इस तरह से। और इनको हमने मिक्स कर लिया है। तो ये लीजिए, ये हैं हमारे मसाला पीनट। और ये खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। और आपने देखा होगा इनको बनाना भी बड़ा आसान है। तो आप भी इन्हें घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे।